आज सिर्फ इलेक्शन नहीं हुआ, और भी बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरें हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो इलेक्शन के नतीजे तो हमने आपको दिन भर दिखाए, उसके साथ साथ और भी कुछ खबरें हैं जिन पर बहुत ही डिटेल में बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से एक एक करके इन सारी खबरों का हवाला आपको देंगे और उन खबरों के पीछे छुपी हुई खबर के बारे में भी बताएंगे। देश में चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग, उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव तो हुआ, लेकिन चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा फैसला लिया। अब इस आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच ने चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए एक आदेश दिया। आदेश क्या है, ये देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यों की एक कमेटी करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को समान संरक्षण प्राप्त होगा और हटाने की समान प्रक्रिया होगी। यानी ये तीनों अब महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाए जा सकते हैं। यानी कि ये जब पूरा बेंच बैठेगा तभी वो हटाए जा सकते हैं, वरना नहीं। अपने आप से सरकारें तय नहीं कर सकती, जो अब तक होता था। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तरह महाभियोग से हटाया जा सकता था। अब तीनों आयुक्तों के लिए एक ही नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा आदेश में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र सचिवालय बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही एक स्वतंत्र बजट रखा जाए। चुनाव आयोग के पास नियम बनाने की ताकत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको एक एक करके वो बताते हैं। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, और यह जरूरी पॉइंट है, उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस मामले में संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगा। यानी कि एक बार संसद अगर कानून बना लेगी, उसके बाद फिर यह नियम लागू नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनका केंद्र सरकार ने विरोध किया था, जबकि विपक्ष ने उनका समर्थन किया था। सबसे पहले 2015 में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और 2018 में दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने फिर इस पर एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को संविधान पीठ को भेज दिया। पिछले साल नवंबर में जब कोर्ट में इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई, तो कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी पर सवाल उठाए। उनकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी कर दी गई थी। इस सब के बीच में चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आ गया है। आइए सुनते हैं कि अश्विनी उपाध्याय का इस पर क्या कहना है। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कोलिजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और CGI होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा। आज जो फैसला है इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से देख रहे हैं? ऐतिहासिक फैसला, बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो लोकतंत्र के ऊपर
बहुत असर डालेगा, क्योंकि आज तो हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार के इशारों पर नाच रहा था, और उसका एक कारण ये था कि सरकार जिसको चाहे बना देती थी। और आइए आप सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा। They can only save the country right now. It is only Supreme Court, our highest judiciary, who are the pillar of the democracy. We are pleading this from since long. Trinamool Congress is pleading this since long. And I am really happy that Supreme Court has given that verdict. It's a moral victory of the people. सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो पूरे भारत की जो हमारी चुनाव प्रणाली है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको सुदृढ़ बनाएगा। क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में उसको हाईजैक करने में, चुनाव का जो हमारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल करने में, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, पूरे देश में इन्होंने हमारे इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया। अब ये बेहतर है कि सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर साहब और एलओपी ये मिलकर जब फैसला करेंगे तो ऐसे निष्पक्ष नाम आएंगे जो ब्यूरोक्रेसी से निडर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मर्यादाएं हैं उसको बनाए रखने वाले जब अफसर इस जिम्मेदारी पे बैठेंगे तो हमारा लोकतंत्र, हमारा देश और मजबूत होगा।